So here we present a success story of a guy who cannot be termed as disabled but is exceptionally gifted. तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू क्या कर रही है? देख नहीं रहा मेकअप कर रही हूँ। अच्छा ये क्या है? हाँ दिखा गंदा हो जाएगा। अच्छा कुछ तो बता है क्या है? चल अच्छा ठीक है आ जा। देख ये ब्रश होता है जिससे हम हाईलाइट करते हैं, ये कंसीलर होता है जिससे हम अपने डार्क स्पॉट्स रिमूव करते हैं और ये लिपस्टिक है। ठीक है? जब वो मेकअप कर रही थी कितनी अच्छी लग रही थी। काश मैं भी दूसरे लोगों का कर सकता। चलो ट्राई करके देखता हूँ। ये क्या कर रहा है तू मेरे सामान के साथ? बस देख रहा था मैं तो। छोड़ इसको, मैं पापा को बोल दूंगी। ठीक है फिर। अरे यार, वंतिका चश्मा देना। वंतिका चश्मा। नहीं आपने चश्मा कह रहा हूँ दे दो यार। मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ यार ये बिल ज्यादा आने लग अरे गया। आप बिल छोड़िए, आप मेरी सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात हो गई अब? आजकल रिहान का ध्यान मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है। जिसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है, ये किसी भी चीज़ को लेके सीरियस नहीं है। तो लड़की का चक्कर तो नहीं है? मुझे ऐसा ही लगता है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। चलो मैं अपने तरीके से करता हूँ। चलो हाँ बुलाइए जरा इसे। रेहान, रेहान बुला रहा हूँ ना मैं। अरे आराम से बुलाइए, ऐसे वो कुछ भी नहीं बताएगा हाँ हमें। प्यार से बुलाता हूँ उसको। बड़े क्या बात, नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं पढ़ाई में? ना तेरे नंबर आ रहे हैं ना तेरा पढ़ाई में मन है। क्या करता रहता है कमरे में? बैठता तो रहता हूँ। कहाँ बता पढ़ता दे है? जो भी बात है, हम दोनों तेरी वजह से इतना परेशान हो रहे हैं। तेरे परेशान मन करके में रखा हुआ है यार। जो भी है बता दे तू अपने पापा को। वैसे पापा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बता। कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। दिमाग ठिकाने में भी है तेरा? और मैं आपको पापा बात बोल रहा हूँ, मैंने मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो बनना है। हाँ निकाल तेरा मेकअप आराम आर्टिस्ट। से रुक जाइए। क्या मेरी बस कर सकते हो? अपने घर से बाहर आया हूँ, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। मुझे पता लगा कि यहाँ मेकअप एग्जीबिशन हो, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। हाँ मुझे 2-3 लोगों की ज़रूरत तो है, पर मैं तुम्हें ऐसे ही काम पर नहीं रख सकती। पहले मुझे तुम्हारा काम देखना पड़ेगा। हाँ मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है, मैं जो भी काम करूँ अपने मन से करूँ। ठीक है तुम मेरे नीचे काम करो। देखो मैं अभी भी भागी रहा हूँ और ये है मेरी पहचान। और हाँ अगर मुझे उस वक्त वो लड़की ना मिली होती तो मैं इस मुकाम तक पहुंचा ना हो। तो उसने मेरी बहुत मदद करी है और मेरे साथ मेरी फैमिली वाले भी नहीं थे, फिर भी मैंने इतना आगे किया। और कोई भी ये काम नहीं होता कि ये लड़की के लिए लड़के के लिए, दोनों कर सकते हैं काम। थैंक यू। Now we present a fictitious play of a by birth disabled child and his successful journey. When you think your glass is half empty, come on, your glass is half full. It's all in mind and heart, how you see things. So let us talk to a single mother with her extraordinary son. एक माँ अपने बच्चे पर कैसे गिव अप कर सकती है। मुझे आज भी याद है जब आहान पैदा हुआ था और लाइफ एकदम से ही चेंज हो गई थी। हस्बैंड ने साथ छोड़ दिया, फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, समझ नहीं आ रहा था लाइफ को कैसे समेटूं। चलिए शुरू से शुरू अपनी कहानी बताती हूँ। एक बहुत ही हैप्पी फैमिली थी और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ, हम चारों साथ में रहते थे। शादी को 2 साल हो चुके थे और मुझे पता चला कि मेरे पेट में एक नन्ही सी जान जन्म लेने वाली है।
और इस दौरान मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ध्यान रखा और मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा बहुत दूर तक साथ देंगे, पर टाइम का किसी को भी नहीं पता। और समय आया डिलीवरी का। मेरे हस्बैंड ही मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। हम वहाँ गए और जब मेरी डिलीवरी हो चुकी थी तो नर्स जब आहान को मेरी गोद में लाई तो नर्स काफी घबराई हुई थी। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि नर्स ने कहा कि आहान सुन और बोल नहीं सकता। हस्बैंड दरवाजे भी खड़े थे और उन्होंने सुन लिया। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि अब जिंदगी में आगे क्या होगा। और हस्बैंड तो एक कुर्सी पर बैठ ही गए और कुछ बोल नहीं रहे थे। जब मैं मेरे हस्बैंड और आहान घर आए तो मैं खुद को समझा चुकी थी कि जो भी है मेरा है, मुझे उसे अपने साथ रखना है। पर कहीं ना कहीं मैं देख पा रही थी कि मेरे हस्बैंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे काफी दिनों तक झगड़े होते थे और मैंने ये ठान लिया था कि अब मैं आहान को लेकर अपनी माँ के साथ चली जाऊंगी। और मैं अपनी माँ के साथ उनके घर आ गई। फाइनेंशियली मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया और मैं आज भी उनके लिए उनसे बहुत शुक्रिया हूँ। जब हम घर आए तो मेरी माँ ने आहान की पढ़ाई और दवाइयों का खर्चा निकाला। पर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर सिर्फ माँ ही सब कुछ करेंगी तो इस तरह मैं डिपेंडेंट रहूंगी। तो मैंने सोचा कि खुद भी कुछ काम कर लिया जाए। एक भले इंसान ने मुझे अपने घर काम करने को दिया। कुछ समय मैंने वहाँ काम किया। जब मैं काम कर रही होती थी तो ध्यान तो आहान पर ही रहता था। एक दिन मैं आहान को कुछ बहुत ही ज्यादा कुछ किसी चीज में बिजी देख रही थी, तो मन किया कि उससे जाके पूछूं कि तू क्या कर रहा है। तो मुझे ध्यान है कि वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था और मैं उसके पास गई, बैठी और मैंने देखा कि मैं एकदम से शॉक हो गई, क्योंकि जो मैंने देखा वो मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। ना तो मैं ना मेरे हस्बैंड ड्राइंग में अच्छे थे, पर उसका वो आर्ट वो सबसे यूनिक था। मैंने आज तक किसी को इस तरह से इतना सुंदर काम करते हुए नहीं देखा। मुझे लगा क्या पता यही शुरुआत है। मैं उसे कहीं बड़े आर्टिस्ट के पास लेकर जाना चाहती थी, पर एक छोटे से शहर में रहती थी तो सोचा कि पहले छोटे से ही शुरुआत करूं। माना इसको दुनिया ने और किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, पर इसका ये काम इसको आगे तक लेकर जाएगा। मैंने और आहान ने बहुत मेहनत की। आहान बहुत अच्छा आर्ट वर्क करता रहा और आज वो जिस भी मुकाम पर है उसमें सारा श्रेय उसको जाता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की। क्योंकि मेरा सारा ध्यान आहान पे रहता था तो इसी बीच मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और आहान के काम को रुकने नहीं दिया। अगर उस वक्त मैं हिम्मत हार चुकी होती तो शायद मैं और मेरा बेटा आज उस मुकाम तक ना पहुंचा होता। मुझे खुद पर और अपने बेटे पर बहुत गर्व है। वो आज कई बच्चों के लिए जो डिसेबल हैं उनके लिए एक मिसाल बन चुका है और मैं उम्मीद करूंगी कि हर एक माँ इससे एक शिक्षा ले और कभी अपने बच्चे पर गिव अप ना करे। अब उसकी माँ से ज्यादा और कौन ही खुश होगा। ये उसकी कमाई है।